हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। और चोल साम्राज्य में जो बाद के शासक या बचे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत हमने कल ही स्टार्ट कर दी थी और मेडिवल हिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले चैनल पे जाके पिछली क्लासें देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें, जिससे समझ ज़्यादा बेटर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने कौन कौन से उपाधियां धारण की? गंगेकोंड, पंडित चोल, कटहालधिपति की उपाधि धारण की। दक्षिण का नेपोलियन। इतिहासकार स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है। संबंधित अभिलेख। राजेंद्र प्रथम से संबंधित अभिलेख कौन कौन से थे? तिरुवल्लुगड्डू, करेंदे, ताम्रपत्र आदि संबंधित अभिलेख थे। जिस श्रीलंका के शासक को राजराज प्रथम ने परास्त किया था, उसी श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम उत्तर भारत के अभियान थे। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई और इसी नई राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुत्व कायम की। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंडमान निकोबार, अराकान, पेगु, बर्मा, कार्डमम विजय की। राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक समग्र विजयन्तुवर्मन था, जिसे राजेंद्र प्रथम ने हराकर उसकी राजधानी श्रीविजय पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने 1033 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल राज्य वैदिक शिक्षा, दर्शन, साहित्य, कला का प्रमुख बना रहा। उसने खुद पंडित चोल की उपाधि धारण की। इनके बाद राजाधिराज प्रथम 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ करते हैं। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात राजाधिराज गद्दी पर बैठा। इसने कल्याणी पर विजय के उपरांत कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक करवा कर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो गई। राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पद पुत्रों को न देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था। इसलिए राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र द्वितीय राजा बना। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी तक शासन प्रारंभ करते हैं। इन्होंने उपाधि परकेसरी की उपाधि धारण की। ये राजाधिराज का भाई था। राजाधिराज के युद्ध भूमि में मारे जाने के पश्चात इसने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया और कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर चालुक्य को परास्त कर दिया। वीर राजेंद्र आते हैं। इनके बाद 1064 से 1070 ईस्वी तक अपना शासन करते हैं वीर राजेंद्र। इसने राजा बनने के साथ ही चोलों के परंपरागत शत्रु चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने एक बार पुनः कुंडल संगमम
क्षेत्र में युद्ध करने के लिए ललकारा, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण सोमेश्वर खुद युद्ध के क्षेत्र में उपस्थित न हो सका और उसने आत्मग्लानि से ग्रसित होकर तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की स्मृति में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना वीर राजेंद्र द्वारा की गई। वीर राजेंद्र ने तुरु तुरुमुकुंडम तुरुकुमुंडल में एक वैदिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया था। इसके बाद ध्यान योग्य यह बात है कि वीर राजेंद्र के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। ये विजाल्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चोल वंश में मिश्रित राजवंश का उदय हुआ, जिसमें चोल चालुक्य का मिश्रण था और तुलुंग कुलोतुंग प्रथम इस मिश्रित चोल वंश का प्रथम राजा बना। अब इस मिश्रित राजवंश में कुलोतुंग प्रथम राजा बन के सामने आते हैं, जिनका शासन 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक शासन करते हैं। मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था। उपाधियां सुंडगम, त्रिवित चोल, वृद्धराज भयंकर, कुलेश्वर, पांडे, कुलंतकम आदि जैसी उपाधियां धारण की। ये वेगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। कुलोतुंग प्रथम के शासन पर बैठने के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इसी के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया। कुलोतुंग प्रथम ने राज के तरीके भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। इसने एक व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। कर यानी टैक्स को हटाने के कारण इसकी उपाधि सुंडगम त्रिवित चोल थी। कुलोतुंग प्रथम के समय केरल कलिंग मैसूर में विद्रोह हुआ था। कलिंग के प्रसिद्ध विद्रोह को उसके सेनापति करुणाकर तोंडैमान ने दावा दिया था। कुलोतुंग प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। कुलोतुंग प्रथम के समय चोल वंश में सूर्य पूजा का अत्यधिक चलन हुआ। इनके बाद विक्रम चोल आते हैं और अपना शासन आगे बढ़ाते हैं। विक्रम चोल, इन्होंने त्याग समुद्र अंकलंक की उपाधि धारण की। इसने चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। कुलोतुंग तृतीय ने तिरुभुवन में कंप्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने दौड़ाकर मार डाला था। इनके बाद कुलोतुंग द्वितीय आते हैं। कुलोतुंग द्वितीय, इसने चिदंबरम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया। कुलोतुंग द्वितीय ने इसी मंदिर में गोविंदराज की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके दरबार में पेरियम पुराण के लेखक सेकलियार रहते थे और इनका शासन यहीं तक समाप्त होता है और इनके बाद कुलोतुंग तृतीय का शासन स्टार्ट हो जाता है। कुलोतुंग तृतीय, इसके दरबार में तमिल रामायण रामावतारम के लेखक कंबन रहते थे। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को सुंदर पांडे ने बंदी बना लिया और इसके पश्चात दक्षिण में चोलों की जगह पांडे और होयसाल ने ले ली थी और यहाँ पर चोल साम्राज्य समाप्त होता है। और इनके बाद हम देखेंगे चोल साम्राज्य के शासन प्रशासन के कार्य। आगे हम देख लेते हैं कि चोल राजा और चीन में भेजे गए दूत मंडल कि किस किसने दूत मंडल चीन में भेजे। चोल शासकों द्वारा चीन के सांग वंश के शासकों को कई दूत मंडल भेजे गए। सर्वप्रथम राज प्रथम ने 1015 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा।
1033 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने चीन में दूसरा दूत मंडल भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों के साथ दूत मंडल चीन में भेजा। उसके कैंटन चीन के एक बौद्ध विहार को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दान में दी थी कुलोत्तुंग प्रथम ने। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम चोल साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।